डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 11.3। द टॉपिक इज पोलर प्लॉट एग्जाम्पल। इससे पहले जो हम दो वीडियोस देख चुके हैं उसमें हमने पोलर प्लॉट की बेसिक्स देखी हैं और इसके बाद हमने पोलर प्लॉट का गेन मार्जिन, फेज मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू दी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देखा था। तो अब हम देखते हैं कि अपने उन कंसेप्ट्स को हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे एग्जाम्पल की फॉर्म में। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। स्केच द रफ नेचर ऑफ पोलर प्लॉट फॉर अ सिस्टम विद g of s h of s is equal to 10 upon s into s plus 1 s plus 2। so this is our system। इसका हमने पोलर प्लॉट बनाना है रफ नेचर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स गेन मार्जिन इन dB। तो डेसिबल वैल्यू में इसका गेन मार्जिन निकालेंगे एंड हेंस कमेंट ऑन इट्स स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। द फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन इज, वी हैव टू कन्वर्ट दिस ट्रांसफर फंक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन। सो g of j omega h of j omega is equal to, we don't have any j omega factor here, so it's only 10 here and j omega here 1 plus j omega और इसके बाद 2 प्लस j ओमेगा। यहाँ तक फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है। नाउ वी हैव टू कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन। सो देयरफॉर g of j omega h of j omega magnitude is equal to, we don't have any j omega here, so only 10। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओमेगा बचेगा और इस हिस्से में हमारे पास आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां तक हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करते हैं एंगल की। सो एंगल ऑफ g of j omega h of j omega is equal to, here tan inverse 0 upon 10। ठीक है, we don't have any imaginary part, so 0 upon 10 tan inverse for this factor, and for this factor we have to calculate tan inverse omega upon 0, and for this part we have to calculate tan inverse omega imaginary part divided by 1 real part। so tan inverse omega upon 1 and the final one is tan inverse, ठीक है, omega upon 2। so this is the फैक्टर है। सो यहाँ पर चार फैक्टर हैं, इधर भी हमने अपने चार फैक्टर ले लिए। नाउ कैलकुलेट द फाइनल एंगल। तो tan वर्स 0 upon 10 मीन्स 0 डिग्री और tan वर्स ओमेगा अपॉन 0 मीन्स 90 डिग्री कांस्टेंट। tan वर्स ओमेगा अपॉन 1 तो हम इसको रहने देंगे tan वर्स ओमेगा और इसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे तो tan वर्स ओमेगा अपॉन 2 हम इसको ऐसे ही रहने देंगे tan वर्स ओमेगा अपॉन 2। सो मूव द डिनोमिनेटर वैल्यू टू द न्यूमरेटर साइड। So minus 90 minus tan inverse omega minus tan inverse omega upon 2, this is a final angle value। अब हम जब पोलर प्लॉट को प्लॉट करते हैं तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर इसको प्लॉट नहीं करेंगे बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर और दूसरा टर्मिनेटिंग पॉइंट लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो प्लॉट होगा वो 0 से इन्फिनिटी पर प्लॉट होगा, स्टार्ट फ्रॉम 0 टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो इधर हम आ जाते हैं। तो अगर हम ओमेगा 0 पुट करते हैं अपने मैग्नीट्यूड प्लॉट में तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो वो आएगी इन्फिनिटी। ठीक है, जब हम नीचे सारा 0 हो जाएगा तो 10 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और अब हम एंगल की बात करें तो एंगल में हमारे पास माइनस 90 डिग्री जो है वो एंगल बचेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम यहाँ पर 0 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एंगल हमारे पास जो फाइनल बचेगा वो माइनस 90 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट की। तो टर्मिनेटिंग पॉइंट के लिए ओमेगा जो है वो इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर और उसके बाद जब हम एंगल में यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस 90 और माइनस 90।
तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा -270 डिग्रीज। अब निकालते हैं रोटेशन ऑफ द प्लॉट। तो रोटेशन ऑफ द प्लॉट निकालने के लिए हमें टर्मिनेटिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि -270 माइनस इंटू दिस -90। सो रोटेशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी -180 डिग्री की रोटेशन आएगी। स्टार्टिंग पार्ट हमें मिल गया इन्फिनिटी, एंगल ऑफ -90, टर्मिनेटिंग 0, एंगल ऑफ -270 और रोटेशन होगा -180। ठीक है। नाउ बिफोर स्केचिंग द प्लॉट लेट्स अस फाइंड आउट इट इंटरसेक्शन विद नेगेटिव रियल एक्सिस। तो अब हमें स्केच से पहले ये हमें देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर नेगेटिव रियल एक्सिस के जो प्लॉट है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको देखने के लिए हमें मैथमेटिकली क्या करना पड़ेगा वो अब देख लेते हैं। इसके लिए हमें ओमेगा पीसी को मैथमेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा पोलर प्लॉट का। तो उसका प्रोसीजर देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, अब वो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल, हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है क्यू, पहले ये समझ लें कि ये है हमारा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी पर ये पॉइंट क्यू है। ठीक है। इसका मतलब वो ये हुआ कि ये रियल एक्सिस पर है। ठीक है। और ये हमारा रियल एक्स है, ये रियल एक्सिस पे है और इस रियल एक्सिस पर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है। और इस पॉइंट आउट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा वो देखते हैं। तो at omega is equal to omega pc, there occurs intersection of polar plot with negative real axis, say at point q. Now the rectangular coordinates of point q are minus sigma plus j omega. रियल पार्ट तो अवेलेबल है लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो j 0 है। सो इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0 as it is located on the negative real axis. अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोसीजर क्या है। नंबर 1 इज रेशनलाइज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसको नंबर 1 पे हम रेशनलाइज करेंगे। सेकंड पार्ट क्या होगा, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन, बोथ आर द फंक्शन ऑफ ओमेगा। दोनों जो होंगे वो ओमेगा का फंक्शन से के हिसाब से चलेंगे या होंगे। Equate imaginary part to 0 to get equation as function of omega is equal to 0. Solve this to get value of omega which is making this imaginary part 0. तो हमें imaginary part जो है उसको 0 पुट करना है और फिर हमें अपने सिस्टम को ओमेगा की वैल्यू से सॉल्व करना है जो कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी है। और जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी दैट शुड बी पॉजिटिव, फाइनाइट एंड ग्रेटर देन 0 होगी, तो ही हम उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज इट कैन बी कंक्लूडेड दैट देयर इज नो इंटरसेक्शन ऑफ पोलर प्लॉट विद नेगेटिव रियल एक्सिस। तो उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव, फाइनाइट और ग्रेटर देन 0 फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कंक्लूड करेंगे कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट पोलर प्लॉट पर नेगेटिव रियल एक्सिस पर मौजूद नहीं है। Substitute this value of omega pc in the real part to get the actual coordinates of the intersection of point polar with negative real axis. तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट के थ्रू हम अपने सिस्टम को ओमेगा 0 से ऐसे प्लॉट करते हुए और q से इंटरसेक्ट करते हुए टुवर्ड्स द ओमेगा इंफिनिटी ले आएंगे। तो अब अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमने अपने सिस्टम को किस तरीके से फर्दर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन। सो रेशनलाइज करने के लिए जो ये पार्ट है इसके जो डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पर। ठीक है, न्यूमिनेटर वाली साइड पर भी और डिनोमिनेटर साइड पर भी, और साइन चेंजेस के साथ, जैसे 10 अपॉन जे ओमेगा, 1 प्लस जे ओमेगा, 2 प्लस जे ओमेगा, और यहां पर होगा माइनस जे ओमेगा, 1 माइनस जे ओमेगा, 2 माइनस जे ओमेगा इस साइड पर। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी माइनस जे ओमेगा, 1 माइनस जे ओमेगा और 2 माइनस जे ओमेगा इस साइड पर आएगा।
तो अब फाइनल सोल्यूशन यहां पर जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है देख लेते हैं कि 10 इंटू माइनस जे ओमेगा, 1 माइनस जे ओमेगा, 2 माइनस जे ओमेगा, और डिनोमिनेटर में ये जे ओमेगा और इसके साथ माइनस जे ओमेगा, ये वैल्यू 1 प्लस जे ओमेगा और साथ में 1 माइनस जे ओमेगा, और 2 प्लस जे ओमेगा के साथ 2 माइनस जे ओमेगा। तो यहां पर सिस्टम हो गया रेशनलाइज। अब फर्दर सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और नीचे वाले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -10 जे ओमेगा, 2 माइनस 3 जे ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर फॉर द न्यूमरेटर पार्ट। और इसी तरीके से हमारे पास जो डिनोमिनेटर पार्ट है, जब हम इसको फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां मैंने स्टेप सॉल्व नहीं किए हुए, आप इसको खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज द डिनोमिनेटर पार्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर पार्ट को फर्दर सॉल्व करते हैं, और अब हमारे पास दो हिस्से आ जाते हैं। पहला हिस्सा आता है -30 ओमेगा स्क्वायर, और जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है -10 जे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइड बाय दोनों को हम डी कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। इसको हमने यूं कह लें कि फैक्टराइज कर लिया है, खोल लिया है टू पार्ट्स में फर्दर। और डी जो है हमारा, वो हमें पता है ये हमारा सिस्टम का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमने यहां पर इसको डी की फॉर्म में लिख लिया है। अच्छा, दिस इज सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब ये हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की सेपरेशन आ गई जब हमने इसको फैक्टराइज किया या इसको खोल दिया डिफरेंट फैक्टर्स में। और ये क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा ट्रांसफर फंक्शन का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, इमेजिनरी पार्ट इज, अब हम इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं, तो 10 ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे कि पहले प्रोसीजर में हमने बताया था कि हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, ओमेगा 0 और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हम यहां से निकाल सकेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0 और 2 अंडर रूट। अब हमारे पास यहां पर ओमेगा की दो वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की आ चुकी हैं। अब 0 को तो हम चूज नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास शर्त थी कि पॉजिटिव हो, फाइनाइट हो। हाँ, 2 अंडर रूट को हम चूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव वन। सो ओमेगा पी सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एज इट हैज टू बी पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन रियल पार्ट ऑफ ओमेगा पी सी के साथ किसको, 2 अंडर रूट को हम क्या गेट करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इस पार्ट पर जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, नहीं रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना यहां पर। अब हमारे पास बचा है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट पे क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए रियल पार्ट की, और इमेजिनरी पार्ट को तो हमने इज इक्वल टू 0 कर दिया था, वो तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी पर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, वो हमारे पास था माइनस सिग्मा प्लस 0। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दिस अंडर रूट 2 को यहां पर, ये वैल्यू हमें पता है, ओमेगा स्क्वायर लिया तो 2 बचा, और डी जो है वो ये है। तो यहां पर जब पुट करते हैं तो -30 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, और इसी तरीके से 4 प्लस 2। और हमें पता है कि ये जो फैक्टर है ये अब हमारे पास J0 है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो आया -1.66 प्लस J0। तो हम देख रहे हैं कि रियल पार्ट हमें यहां पर मिल गया है। तो अब हमारा जो पोलर प्लॉट है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अब हम चलते हैं गेन मार्जिन की तरफ कि सिस्टम का गेन मार्जिन कैसे निकालेंगे। So point Q, which is intersection of polar plot with negative real axis, is -1.66 plus J0. So अब पोलर प्लॉट हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम गेन मार्जिन निकाल लेते हैं। तो गेन मार्जिन इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला था उसके मुताबिक 1 अपॉन ओ क्यू का मैग्नीट्यूड, दिस पार्ट इज ओ एंड दिस पार्ट इज मैग्नीट्यूड क्यू। तो हमारे पास वैल्यू है -1.66,
मैग्नीट्यूड हम ले चुके हैं इसका, तो 1/1.66, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.6। अब गेन मार्जिन इन डीबी निकालना चाहें तो 20 log ऑफ 0.6 इन डीबी, तो -4.43 dB। ठीक है, अब इसको हम पोलो प्लॉट को कैसे ड्रॉ किया है इसके बारे में बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पोलर प्लॉट को किस तरीके से ड्रॉ किया है। हमें पता है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था ओमेगा 0 से, वो क्या आ रहा था, इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा था, और एंगल क्या था, -90। और टर्मिनेट कहाँ हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था 0 पर। ठीक है, और एंगल -270। तो ये 0 है, हेयर इट 0, और ये जो हमारा -270 एंगल है, तो ये -90, -180, -270। और क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमारा है -1 + j0, और हम जो पॉइंट निकाल चुके हैं इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट Q पे, वो है -1.66, तो दिस इज -1.66। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां से पोलर प्लॉट स्टार्ट होगा, और इसके बाद ये -1.66 पर इंटरसेक्ट करेगा, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या था, -180। माइनस का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का ये कि ये -90 से स्टार्ट हुआ, और दिस इज -180, और ये हमारा रोटेशन होने के बाद यहां पर फिनिश हुआ। दिस इज अवर ओमेगा इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी। तो हम देख सकते हैं गेन मार्जिन जो है वो हमारा नेगेटिव है डीबी में, तो दिस मीन्स क्रिटिकल पॉइंट इज इनक्लोज्ड, सो सिस्टम इज अनस्टेबल है। जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो इनक्लोज्ड है, और सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। तो यहां तक ये एग्जांपल हमारी पोलर प्लॉट की कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।